तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बीट्स के बारे में बात करेंगे। बीट्स क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बीट्स को समझने से पहले दोस्तों यहाँ पे समझिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाइब्रेशन, एयर पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सपोज आपके पास दोस्तों एक ट्यूनिंग फोर्क है यहाँ पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी एज्यूम करते हैं हम कि 250 हर्ट्ज है, और आपने इसको जर्क किया कुछ इस प्रकार। तो आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे साउंड सुनाई देगा। उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 250 हर्ट्ज होगी। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 230 हर्ट्ज है। अब आपने इसको जर्क किया। अब जो साउंड सुनाई देगा दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 238 हर्ट्ज। ठीक है, तो जब आपने इसको जर्क किया, यहाँ पे एक साउंड वेव प्रोड्यूस हुई और आपको 250 हर्ट्ज का साउंड सुनाई दिया। ठीक है, फिर जब आपने इसको जर्क किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक साउंड वेव ट्रैवल की और आपको 238 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुनाई दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको एक साथ इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क को जर्क करना है। ठीक है, तो आपको कैसा साउंड सुनाई देगा, देखिए। तो दोस्तों अगर आप इन दो ट्यूनिंग फोर्क्स जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत ही कम है, अगर इनको एक साथ जर्क करोगे तो जो साउंड आपको सुनाई देगी वो कुछ इस प्रकार होगी। फिर से एक बार सुनिए, देखिए। तो ये जो साउंड इंटेंसिटी मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम हो रही है, इनको बीट्स बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बीट्स आपको सुनाई कब देते हैं, ओके, ये कब फॉर्म होते हैं, इसी कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक कंडीशन क्या है, देखिए दोस्तों, बीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स। तो दो साउंड वेव्स के मिलने से, उनके सुपर पोजिशन की वजह से, और दो साउंड वेव कैसे, विच आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दो साउंड वेव जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके सुपर पोजिशन की वजह से आपको बीट्स सुनाई देंगे। बट कंडीशन क्या है कि दो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो लेस दैन 16 हर्ट्ज होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 250 है, ये 238 है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बीट्स सुनाई देंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क लिया 250 वाला और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क आपने लिया मान लेते हैं 150 वाला, तो आपको यहाँ पे बीट्स नहीं सुनाई देंगे। ओके, अब दोस्तों इसको और अच्छे से समझते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क है। ओके, मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है। ठीक है, तो जब दोस्तों आपने इसको जर्क किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 हर्ट्ज के साथ वाइब्रेट करेगा। मतलब यहाँ का जो कोई भी एक पार्टिकल है वो 8 बार एक सेकेंड में ऑसिलेट करेगा, 8 बार वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड में दोस्तों उसका अगर ग्राफ बनाते हो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ओके, उस एक पार्टिकल का अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हो तो एक सेकेंड में वो 8 बार वाइब्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे दिखेगा दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे ये एक बार वाइब्रेट हुआ। ठीक है, फिर ये दूसरी बार वाइब्रेट होगा, इस प्रकार दोस्तों ये 8 बार वाइब्रेट होगा। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है यहाँ पे उसका ग्राफ बनाया हमने। तो जब आपने इस ट्यूनिंग फोर्क को जर्क किया तो यहाँ का कोई भी एक पार्टिकल वो 8 बार वाइब्रेट करेगा एक सेकेंड में, तो उसका ग्राफ आप कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हो। ठीक है, अब आपके पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम 6 हर्ट्ज है, एज्यूम करते हैं सिर्फ। अब आपने क्या किया दोस्तों, इसको आपने वाइब्रेट किया, तो यहाँ का कोई भी एक पार्टिकल वो एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, 6 बार वाइब्रेट करेगा। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व है वो कैसे दिखाएंगे, आप दिखाएंगे यहाँ पर देखिए। उसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो यहाँ पे कैसे दिखेगा। ओके, तो एक सेकेंड में, ये एक सेकेंड है, एक सेकेंड में वो 6 बार वाइब्रेट करेगा ना। तो ये हो गया एक बार वाइब्रेट। ठीक है, ओके, फिर ये दूसरी बार, ऐसे दोस्तों ये 6 बार वाइब्रेट करेगा एक सेकेंड में। तो जब आपने सिर्फ ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट किया तो पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा। सिर्फ ये अगर आपने ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट किया तो पार्टिकल कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा। लेकिन अगर दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए इसको और इसको एक साथ वाइब्रेट किया, एक साथ जर्क किया, दोनों में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो कितना है, लेस दैन 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, बीट सुनाई देंगे। मतलब ये वेव और ये वेव, इनका सुपर पोजिशन यहाँ पर होगा और आपको एक नई वेव मिलेगी। ठीक है, और जो वेव मिलेगी वो बीट की वेव होगी। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको बीट सुनाई देंगे। अब दोस्तों एक ही मीडियम में दो वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं तो जो नेट वेव बनेगी आपको यहाँ पे इनके इंटरफेरेंस की वजह से जो नेट वेव बनेगी वो आपको कैसे दिखेगी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो दोस्तों इन दोनों वेव्स के सुपर पोजिशन की वजह से यहाँ पे जो वेव बनेगी ना उसकी एम्पलीट्यूड, यहाँ पे देखिए ये एम्पलीट्यूड कितनी थी, ये +a थी ऊपर, ये -a, यहाँ पे ये +a
और यहाँ पे ये माइनस है, मतलब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट थी, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी, एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी ना, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, मतलब जो साउंड का आवाज़ होता है वो एम्पलीट्यूड को प्रोपोर्शनल होता है। आवाज़ बढ़ा मतलब एम्पलीट्यूड, क्या बोल सकते हो आप, एम्पलीट्यूड बढ़ी, अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी तो आवाज़ बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के जो सुपरपोजिशन की वजह से जो वेव बन रही है ना दोस्तों, ये वेव टाइम के साथ साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है ये बढ़ता जा रहा है, ये ऐसी वेव मिलेगी आपको, ये टाइम के साथ साथ जो है ना इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, फिर वो कम होता जाएगा, ओके, फिर यहाँ से बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर कम होता जाएगा, फिर यहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि साउंड की जो इंटेंसिटी है वो जीरो से लेके बढ़ रही है, मैक्सिमम तक जा रही है, फिर क्या हो रही है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ठीक है। इसको दोस्तों बीट बोलते हैं। ये देखिए साउंड इंटेंसिटी मिनिमम थी, यहाँ पे ये हो गई मैक्सिमम, फिर हो गई मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया एक बीट। ऐसे दोस्तों इस कंडीशन में दो बीट आपको सुनाई दे रहे हैं। ये नंबर ऑफ बीट्स एक सेकेंड में यहाँ पे दो सुनाई दे रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होती है दोस्तों बीट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों दो बीट्स क्यों सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी जो है ना ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 हर्ट्स और यहाँ पे 6 हर्ट्स है, तो 8 माइनस 6 क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो बीट्स सुनाई देंगे आपको। अगर ये 8 होता, ये 5 होता, तो यहाँ पे 3 बीट्स सुनाई देते एक सेकेंड में। अगर ये 8 होता, ये 3 होता, तो 5 बीट्स सुनाई देते, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दीज टू साउंड सोर्सेज N1 माइनस वॉट N2, ठीक है। और जहाँ पे दोस्तों देखिए साउंड इंटेंसिटी मिनिमम होती है उन पॉइंट्स को वेनिंग बोला जाता है। ये वेनिंग है, ओके, इसको बोला जाता है वेनिंग। ये पॉइंट मिनिमम इंटेंसिटी वेनिंग है, ओके। सो मिनिमम से जब मैक्सिमम पर पहुँचता है साउंड तो इसको बोला जाता है वैक्सिंग। ये हो गया वैक्सिंग, ये इसको भी वैक्सिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों साउंड इंटेंसिटी देखिए, ओके, ये क्या हो रही है, मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, इसको बीट बोला जाता है। अब दोस्तों ये बीट फ्रीक्वेंसी N1 माइनस N2 ये इक्वेशन आया कहाँ से, इसके बारे में अब हमें यहाँ पे बात करनी है। तो दोस्तों ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकेंड में कितने बीट्स आपको सुनाई देंगे, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों N1 माइनस N2। ये दोनों जो ट्यूनिंग फोर्क है इनके फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उतने ही आपको बीट सुनाई देंगे, ओके, एक सेकेंड में, उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। ये बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला N1 माइनस N2 या आया कहाँ से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए आपको ये एक वेव है, इस वेव का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y1 इज इक्वल टू, अगर ये एम्पलीट्यूड a है, ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो वेव इक्वेशन क्या होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ओके। जहाँ पे ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा होता है 2πn, इसकी फ्रीक्वेंसी है N1, तो इसको हम बोलेंगे ओमेगा 1, ठीक है, ओके। और k क्या होता है दोस्तों, k होता है 2π डिवाइडेड बाय लैम्बडा, इसकी वेवलेंथ जो है वो λ1 है, एज्यूम करते हैं हम, तो यहाँ पे ये k1 हो जाएगा। अब दोस्तों इस वेव का इक्वेशन क्या होगा, इस वेव का इक्वेशन, ये वेव भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे y2 इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन, यहाँ पे जो ओमेगा है वहाँ पे ओमेगा 1 है, उसकी जगह पर क्या होगा, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है तो यहाँ पे ओमेगा 2t माइनस k2x हो जाएगा। इसकी जो वेवलेंथ है और इसकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है, इसके लिए हमने यहाँ पे k1 और यहाँ पे k2 लिखा हुआ है, ओके। इसकी भी जो एम्पलीट्यूड है दोस्तों वो a है, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों वेव्स मिलने से ये एक नई वेव बन रही है और आपको यहाँ पे बीट सुनाई दे रहे हैं, ओके। बीट्स मतलब क्या, यहाँ पे वेनिंग होता है, वेनिंग मतलब क्या, एम्पलीट्यूड क्या होगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगी 0 वेनिंग पे, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, ये वैक्सिंग होता है, ठीक है। और वैक्सिंग पे क्या होता है दोस्तों, वैक्सिंग पे देखिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाती है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितनी बनेगी, ये और ये वेव मिलने से यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितनी बनेगी, ये a और ये a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये +2a या फिर -2a बनेगी, ओके। यहाँ पे ये +a है, यहाँ पे ये माइनस है, ऊपर +a नीचे -a, ठीक है। तो वेनिंग की कंडीशन क्या है दोस्तों, वेनिंग की कंडीशन है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0 और वैक्सिंग की कंडीशन क्या है, एम्पलीट्यूड इज +or-2a, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये दो वेव्स के मिलने से ये एक नई वेव तैयार हो रही है, तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव से, ठीक है।
तो वाई नेट क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वाई नेट कैसे निकालोगे, वाई नेट होता है वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2, ठीक है। सो वाई नेट इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस है दोस्तों, इनको आपको ऐड करना होगा। अब दोस्तों सिंप्लिसिटी के लिए आपको एज्यूम क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स टर्म है इसको हम निगलेक्ट करेंगे। कैसे निगलेक्ट करेंगे, हम जो पार्टिकल एज्यूम करने वाले हैं यहाँ पर, वो पार्टिकल हम बहुत ही पास कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है मान लेते हैं उसका ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है, ठीक है। तो इस पार्टिकल के लिए दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। ये पार्टिकल के लिए यहाँ पे ये टर्म भी निगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे y1 का इक्वेशन क्या होगा, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t, और y2 क्या होगा यहाँ पे a साइन ओमेगा 2t। हम इस पार्टिकल के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये नेट इक्वेशन निकाल रहे हैं, नेट वेव का इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब सिंपली आपको ये y1 और y2 ऐड करना है। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे y नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, y नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, y1 मतलब क्या होगा a साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t, ओके। यहाँ पे अगर आप a कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ठीक है। दोस्तों इसके अगला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए साइन c प्लस साइन d के फॉर्म में। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है दोस्तों। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको वाई नेट के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, वाई नेट विल बी इक्वल टू वॉट, देयरफॉर वाई नेट विल बी इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू a इंटू वॉट 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, मतलब c क्या है ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t डिवाइडेड बाई 2। तो अगर t हम कॉमन ले तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 और t आ जाएगा बाहर, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, कॉस के लिए क्या होगा, कॉस c माइनस डी, c माइनस डी मतलब क्या, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2, ओके, इंटू ये t बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ओमेगा 1 क्या होता है 2 पाई n1 और ओमेगा 2 क्या होता है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई n2 होता है ना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे 2 पाई n1 और यहाँ पे 2 पाई n2 पुट करोगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए ये 2a हो जाएगा इंटू साइन 2 पाई n1 प्लस 2 पाई n2, मतलब 2 पाई कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 पाई ब्रैकेट में बचेगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये t कुछ ऐसे ही लिखना होगा आपको, ठीक है, इंटू सेम क्या होगा यहाँ पे कॉस, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं कॉस ऑफ वॉट, ये कॉस ऑफ 2 पाई इंटू कॉस ऑफ वॉट 2 पाई इंटू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये वाई नेट के लिए मिला हुआ इक्वेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके हम लिखते हैं, ये कॉस की टर्म हम पहले लिखते हैं, साइन की टर्म हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा वाई नेट का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर वाई नेट इज इक्वल टू वॉट 2a, ये कॉस ऑफ 2 पाई ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ओके, और ये साइन की टर्म हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। सो साइन 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या होगा यहाँ पे t, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो टर्म है इसको आप एक लेटर एज्यूम करिए, इसको आप बोलिए ये a है, ओके। ये नेट वेव का जो इक्वेशन है उसकी ये एम्पलीट्यूड है, इसलिए उसको हम a एज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये साइन 2 पाई, ये जो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 है इसको हम n लेटर एज्यूम करेंगे। आप लेटर कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको a बोला, इसको n बोला, तो ये इक्वेशन बनेगा कैसे, वाई नेट का, वाई नेट विल बी इक्वल टू वॉट a, ओके, साइन 2 पाई nt, ओके। तो ये एक वेव का इक्वेशन अब आपको दिख रहा है, जिसमें ये जो a होता है, ये a क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होती है ना, ओके। और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का ये इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेता हूँ थोड़ा सा, तो अब देखिए दोस्तों, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड टाइम पर डिपेंड है ना, ठीक है। वाई नेट की जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम पे डिपेंड है, टाइम के साथ साथ ये बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ घट रही है, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है, ओके। तो ये जो एम्पलीट्यूड है दोस्तों, ये एम्पलीट्यूड वेनिंग के लिए क्या होती है, 0 होती है, और वैक्सिंग के लिए क्या होती है, +2a और -2a, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए, ठीक है। सो वैक्सिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, फॉर
तो अब देखिए दोस्तों, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किस पॉइंट पर होती है? ए इज़ मैक्सिमम एट वैक्सिंग। ओके, और वो मैक्सिमम कितना है? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू +or-2a। ठीक है, और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होती है दोस्तों? ये एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होती है? वेनिंग पे। ओके, एट वेनिंग। ठीक है, और एम्पलीट्यूड वेनिंग पे कितनी होती है? 0। ओके, तो अब दोस्तों ये जो दो कंडीशंस हैं, इसको यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड के लिए क्या इक्वेशन मिला था आपको? इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते थे ना। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होती है? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 पाई, ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये होती थी एम्पलीट्यूड, इस वेव की ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है दोस्तों, ये एम्पलीट्यूड कितनी होती है? एट वैक्सिंग पॉइंट a इज इक्वल टू वॉट? +or-2a। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पर? इसको पुट करते हैं हम यहाँ पे 2a इंटू कॉस ऑफ 2 पाई, ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू +or-2a। इस 2a को ये 2a कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे कॉस की कुछ टर्म होगी, उसके लिए आपको यहाँ पे +or-1 मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू +or-1। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉस थीटा +or-1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे वैरी करती है। ठीक है, कॉस 0 पे +1 हो जाएगा, कॉस पाई पे -1, कॉस 2 पाई पे +1, कॉस 3 पाई पे -1। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या है दोस्तों? देखिए ये 2 पाई ब्रैकेट में जो है n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? कॉस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू +or-1 होने के लिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस 2 पाई इंटू ब्रैकेट व्हाट? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे ये 0 या फिर पाई या 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम वैक्सिंग का टाइमिंग ढूंढ सकते हैं, वैक्सिंग किस किस टाइम पर आपको मिल रहा है। ओके, तो पहला वैक्सिंग किस पॉइंट पे मिलेगा? पहला वैक्सिंग दिस इज इक्वल टू 0 पे इक्वेट करना होगा आपको यहाँ पे। सो इफ दिस इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वैक्सिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? 2 पाई ब्रैकेट में n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों टी की वैल्यू क्या मिलेगी? देयरफॉर टी इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो टी इज इक्वल टू 0 पे आपको पहला वैक्सिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको वैक्सिंग पॉइंट मिलेगा। ये ग्राफ हमने पढ़ने के लिए दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पहले आपको यहाँ पे वैक्सिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद का वैक्सिंग पॉइंट कब मिलने वाला है? उसके लिए इस इक्वेशन को आप इससे इक्वेट करिए, पाई से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलता है? देखिए दोस्तों, अगर आप इसको पाई से इक्वेट करोगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए दोस्तों, इसको आप यहाँ पे पाई से इक्वेट करोगे, सेकेंड वैक्सिंग पॉइंट बोलते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड वैक्सिंग पॉइंट इज इक्वल टू दिस 2 पाई, ब्रैकेट में क्या होगा? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे पाई से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे ये पाई विल गेट कैंसल्ड, दिस 2 विल गेट कैंसल्ड। सो टी विल बी इक्वल टू व्हाट? टी विल बी इक्वल टू, ये उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2। ठीक है, सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2 पे आपको क्या होगा? यहाँ पे दूसरा वैक्सिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को इससे इक्वेट करोगे तो तीसरा वैक्सिंग पॉइंट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, वो आने वाला है दोस्तों यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2। ठीक है, आप इसको 2 पाई से इक्वेट करके देख सकते हो, ये आने वाला है यहाँ पे। तो आपको दोस्तों ये जो वैक्सिंग पॉइंट मिल रहे हैं वो किस किस टाइम पे मिल रहे हैं? t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 0 पे पहला वैक्सिंग पॉइंट मिला, फिर 1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2 पे दूसरा मिला, फिर 2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2 पे तीसरा वैक्सिंग पॉइंट मिला एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी भी दो वैक्सिंग पॉइंट के बीच का जो टाइम होता है दोस्तों, देखिए किसी भी दो वैक्सिंग पॉइंट के बीच का टाइम वो किसी भी दो वेनिंग पॉइंट के बीच के टाइम के बराबर होता है ना। ओके, इसको हम बाद में प्रूव करने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ये एक बीट के लिए लगने वाला टाइम है, मतलब बीट का टाइम पीरियड है ये। ठीक है, तो दो वैक्सिंग पॉइंट के बीच का जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड क्या हो गया दोस्तों? 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2, ये हो गया टाइम पीरियड। दो वैक्सिंग के बीच का टाइम है ये, तो इसको हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं ना। ठीक है,
तो अगर टाइम पीरियड इतना मिल रहा है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना है दोस्तों? 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। तो यहाँ पे अगर आप 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगी बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, सॉरी, ये अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये मिलेगा n1 माइनस n2, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि जो बीट फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है वो n1 माइनस n2 होगी। मतलब अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो आपको कितने बीट सुनाई देंगे? मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे वैक्सिंग के लिए कैलकुलेशन किया, सेम वैसे ही आप अगर वेनिंग के साथ कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करना है आपको? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो वेनिंग के लिए कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? सो वेनिंग मतलब कम आवाज़, जीरो एम्पलीट्यूड का आवाज़। वेनिंग आपको कहाँ पे मिल रहा है? जब यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो होती है। ओके, और एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आपको पता है। एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, ये 2a इंटू कॉस 2 पाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी बचेगा। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड जब जीरो हो जाती है दोस्तों, तो आपको वेनिंग के पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये 2a अगर उधर जाता है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर कॉस ऑफ 2 पाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब कॉस ऑफ सम टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों कॉस ऑफ थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ओके, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस ऑफ दिस टर्म, ये टर्म कौन सी है? यहाँ पे 2 पाई, ब्रैकेट में क्या होगा? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये टर्म जीरो कब मिलने वाली है? जब आपको ये जो अंदर की टर्म है, दिस टर्म विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ओके, सो इफ़ therefore 2 पाई, ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू वॉट? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड वॉट सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट वेनिंग का पॉइंट आपको कब मिलेगा? देखिए यहाँ पर फर्स्ट वेनिंग का पॉइंट आपको कब मिलेगा? आपको इसको यहाँ पे इससे इक्वेट करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वेनिंग पॉइंट विल बी वॉट? एट विच पॉइंट? इफ यू इक्वेट दिस विद दिस वन। ओके, तो हम इसको इक्वेट करते हैं। 2 पाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा? n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो दोस्तों ये जो n1 माइनस n2 है, ये अगर इधर चला जाता है तो t क्या मिलेगा आपको? देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n1 माइनस n2। ठीक है, दूसरा जो वेनिंग पॉइंट है आपको कहाँ पे मिलेगा? सेकेंड वेनिंग पॉइंट आपको किस टाइम पे मिलने वाला है? तो आपको इसको इससे इक्वेट करना होगा। तो जब दोस्तों आप इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो क्या होगा? देखिए ये आपको क्या मिलेगा? 2 पाई, ब्रैकेट में जो है n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा? 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओके, और ये n1 माइनस n2 अगर उधर जाता है तो आपको क्या मिलेगा? देखिए t विल बी इक्वल टू वॉट? देयरफॉर t विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे? n1 माइनस n2। ओके, तो पहला आपको यहाँ पे जो वेनिंग मिलने वाला है वो इस टाइम पे मिलेगा, दूसरा वेनिंग पॉइंट आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। तो दो वेनिंग के पॉइंट के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा? इसमें से अगर आप ये माइनस करते हो तो डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? डिफरेंस बिटवीन 2 वेनिंग पॉइंट्स, इसमें से अगर ये माइनस करते हो तो 3/2 माइनस 1/2 क्या होगा? ये 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 हो जाएगा ना। ठीक है, सो टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 वेनिंग पॉइंट्स कितना है दोस्तों? इतना है। मतलब एक वेनिंग पॉइंट और दूसरे वेनिंग पॉइंट के बीच का टाइम जो है वो इतना है, तो इसको हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये वेनिंग पॉइंट और ये वेनिंग पॉइंट के बीच का टाइम डिफरेंस इतना है, मतलब इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर टाइम पीरियड दोस्तों यहाँ पर देखिए, टाइम पीरियड अगर 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 है तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? बीट की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट? बीट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू क्या होगी दोस्तों यहाँ पे? n1 माइनस n2, इसका इन्वर्स होता है टाइम पीरियड का। ठीक है, तो आप वैक्सिंग से पता कर सकते हो बीट फ्रीक्वेंसी, या फिर आप वेनिंग पॉइंट लेकर के भी बीट फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हो। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों ये बीट फ्रीक्वेंसी निकालो तो आपको कुछ इस प्रकार से निकालना होगा, लेकिन अगर MCQ है तो सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है
इतने बीट्स सुनाई देंगे एक सेकंड में, जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा उतने बीट्स एक सेकंड में आपको सुनाई देंगे। ओके, तो दोस्तों सिंपली हमें इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।